अच्छा जी, आज हमने सीखना है वीडियो ऑन करना। टेबल। वीडियो ऑन है बेटा, वो राइट लाइन आ रही है, वो वीडियो की रिकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा जी, आज हमने सीखना है टेबल्स, ठीक है। टेबल्स बेसिकली हमारे पास होते हैं, कंसिस्ट करते हैं रोज एंड कॉलम्स में, ठीक है। टेबल हमारे जो फॉर्मेटिंग होती है रिकॉर्ड्स की, उसको प्रॉपर फॉर्मेटिंग में लेके आता है, ठीक है। तो सबसे पहले टेबल के लिए हम टेबल का टैग ओपन करेंगे और टेबल का टैग को हम क्लोज कर देंगे, ठीक हो गया। इसके बाद हमने एक रो ओपन करनी है, दैट इज कॉल्ड टीआर, टेबल रो, ठीक है। टेबल रो के अंदर अब मैंने कितने एक रो क्रिएट की है, और रो क्या होती है, हॉरिजॉन्टल होती है, ठीक है। अब मैं इसके अंदर कॉलम्स बना रहा हूं वर्टिकल, ठीक है। टीडी जितने भी मैं ओपन करूंगा, ये टीडी ओपन किया, एक कॉलम बन गया, ये मैंने दूसरा कॉलम बना दिया। टीडी स्टैंड्स फॉर टेबल डेफिनेशन, कुछ लोग इसको टेबल डाटा भी बोलते हैं। तो मैंने इसमें लिखा स्टूडेंट नेम, मैंने इसमें लिखा सब्जेक्ट, मैंने इसमें लिखा मार्क्स। टेबल रो बेटा, टेबल रो, ठीक है। रो एक बन गई। ये मैंने दूसरी रो बनाई, इसके अंदर मैंने जो है मैंने नाम लिखा स्टूडेंट का, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है वो क्या कहते हैं, स्टूडेंट का सब्जेक्ट लिख दिया, ठीक है। और मार्क्स के अंदर मैंने इसको 100 मार्क्स दे दिए। कंट्रोल एस किया और इसको मैंने tables.html के अंदर सेव कर दिया, ठीक हो गया। अब मैं इसको tables.html में जाके ओपन करूंगा, ये मेरे पास फाइल आ रही है, इस पर डबल क्लिक करता हूं मैं, और आप देख सकते हैं कि टेबल बना हुआ है। लेकिन आप लोग परेशान होंगे, सर जी ये कैसे टेबल बना हुआ है, इसके अंदर तो कुछ दिख ही नहीं रहा। तो इसके लिए बॉर्डर्स लाने के लिए, इसके अंदर क्या लाने के लिए बेटा, बॉर्डर्स लाने के लिए हमने क्या बोले, टेबल की प्रॉपर्टी लगती है टेबल का ओपनिंग टैग के अंदर, बॉर्डर इक्वल्स टू 1। रिफ्रेश करेंगे, बॉर्डर्स आ गए, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है ये टेबल आ गया। तो ये हमारे पास टीआर है, ठीक है। और ये हमारे पास जो है ये एक क्या है, हमारे पास ये एक कॉलम आ गया, ये दूसरा कॉलम आ गया, तीसरा कॉलम आ गया। दोबारा बताता हूं, टीआर हमारे पास बेटा यहां पर आ रहा है, ये टीआर लिखी, टीडी मैंने क्रिएट किया स्टूडेंट नेम, आप देख सकते हैं ये एक सेल क्रिएट हो गया। बेसिकली सेल नहीं हुआ, इससे कॉलम क्रिएट कर दिया। इसके बाद मैंने सब्जेक्ट वाला टीडी बनाया, ठीक है, और उसके अंदर सब्जेक्ट वाला आ गया। इसके बाद मैंने क्या बनाया, मार्क्स वाला बनाया, तो मार्क्स वाला आ गया। फिर एक और टेबल रो की, मैंने एक और रो क्रिएट की, उसके अंदर मैंने एक और टीडी डाला, उसके अंदर उसका रिकॉर्ड फिल कर दिया अहमद के नाम से, स्टूडेंट नेम डाल दिया। उसके बाद मैंने एक और टीडी क्रिएट किया, उसका सब्जेक्ट डाल दिया कंप्यूटर साइंस, और उसके बाद एक और टीडी क्रिएट किया, उसको डाल दिया उसके मार्क्स। जिस तरह से मैं रोज बढ़ाता जाऊंगा उस तरह से हमारे पास क्या बढ़ता जाएगा बेटा, रिकॉर्ड्स बढ़ते चले जाएंगे। सिंपल सी बात है। मैं इधर डालता हूं अली, सब्जेक्ट डालता हूं इसका सेम, लेकिन अभी इधर डालूंगा नहीं मैं, और इधर डालता हूं 90, कंट्रोल एस करूंगा और आप लोगों को दिखाने के लिए कि ये चीज आ गई। अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूं दोनों कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, तो मैंने इन दोनों सेलों को मर्ज करना है आपस में। क्या करना है, मर्ज करना है। तो जब मैं मर्ज करूंगा तो उसमें क्या होगा जी, उसमें जो है हमारे पास मैंने इस वाले सेल के अंदर सब्जेक्ट वाले में, अली वाले में नहीं दिया कोई सब्जेक्ट। मैं जो कंप्यूटर साइंस वाला है मैं इसको मर्ज करूंगा इसके साथ, तो मैं इस सेल के अंदर आऊंगा, मेरे पास प्रॉपर्टी होती है क्या चीज, स्पेस, और मैं इधर दूंगा रो स्पैन। रो मींस रो, ये मेरे पास 2 रोज आ रही है बेटा, ठीक है। और ये 2 रोज आ रही हैं, ये स्पैन क्या मीन्स, स्पैन मीन्स एरिया, कितने रोज का एरिया लो, 2 रोज का एरिया लो, कंट्रोल एस, 2 रोज का एरिया लो। तो ये इनको, इस सेल को इसके साथ मिला दो, मिल गया वो सेल। अब ये तीसरा सेल है बेटा, ये वो सेल है जो कि इसमें ब्लैंक आ रहा है, ये वाला सेल। मैं इस टीडी को रिमूव कर दूंगा, फिर कंट्रोल एस दबाऊंगा, अब ये सारा चीजें सही हो जाएंगी।
समझ में आया? यस सर। ये था रो स्पैन, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं इस टेबल को हेडिंग देना चाहता हूं, तो मेरे पास इसके लिए यूज किया जाता है TH। क्या होता है? TH स्टैंड फॉर टेबल हेडिंग, ठीक है। मैं इसमें देता हूं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन, कंट्रोल S किया, इसको रिफ्रेश किया, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। आप देख सकते हैं वो बोल्ड आ रहा है, आ रहा है बोल्ड। तो ये हमारे पास जो है ये वो है, लेकिन इसके पूरे टेबल पे नहीं आ रहा, ये कॉलम में आ रहा है। और एक और चीज आप लोग गौर करेंगे कि TH itself is a table row and a column। उसके लिए TR ओपन करने की जरूरत नहीं है, अगर हम कर भी दें तो कोई मसला भी नहीं है, ठीक है। क्लियर हो रही है बात? तो हम इसमें आएंगे और इसमें आके हम क्या बोलेंगे, इसको कॉल स्पैन। कॉलम का एरिया कितना लो, मैं चाहता हूं कि ये स्टूडेंट इंफॉर्मेशन ये सब पे आ रहा हूं यहां तक, तो मैं इसको बोलूंगा 3, 1, 2 and 3। तो कॉल्समैन जो है हमारे पास कॉलम्स का कितना एरिया कवर करो, 3 कॉलम्स का एरिया कवर करो। कंट्रोल एस करेंगे, रिफ्रेश करेंगे, आपके सामने आ गया जी। समझ में आया? तो ये आपके पास कॉल्समैन रो स्पैन है। अब एक और चीज पे आते हैं हमारे पास। अब ये जो है ये एक साथ जुड़े हुए बहुत कंजेस्टेड से है ना, ऐसे ही है। अब मैं चाहता हूं 2 सेलों के बीच में आपस में गैप बढ़ जाए, 2 सेलों के बीच में आपस में गैप बढ़े, तो किस तरह से होगा? इसकी प्रॉपर्टी आती है सेल स्पेसिंग इक्वल्स टू 10 मैंने कर दिया। गौर फरमाइएगा, 2 सेलों के बीच में आपस में गैप बढ़ गया हर जगह से। अब इसी तरह से मेरे पास एक चीज होती है सेल पैडिंग। गौर फरमाइएगा, मैं इसको कर देता हूं 0, सेल स्पेसिंग को 2 सेलों के बीच में गैप खत्म कर दो, लेकिन पैडिंग में गैप बढ़ा दो। क्या हुआ? 2 सेलों के बीच में गैप खत्म हुआ, तो इसमें ऐसा लग रहा है इसने लकीरें खींच दी है, लाइंस खींच दी है। लेकिन आप ये भी देखेंगे सब्जेक्ट जो है वो कितना फासले पे चला गया इससे, स्टूडेंट नेम जो है वो अंदर से कितना फासले पे हो गया। अगर मैं अभी इसको सेल पैडिंग को 0 कर दूं तो कितना चिपक गया एक साथ। तो जब हमें सेल के अंदर से हमें गैप बढ़ाना होता है बिटवीन टेक्स्ट एंड इट्स बॉर्डर्स, तो हम सेल पैडिंग यूज करते हैं। और जब हमें 2 सेलों के बीच में गैप बढ़ाना हो तो हम क्या यूज करते हैं? सेल स्पेसिंग यूज करते हैं। ये एग्जाम का सवाल होता है और ये अक्सर ऑनलाइन एग्जाम के अंदर आता है। दोनों में डिफरेंस क्या है? क्लियर है? तो स्पेसिंग खत्म करता है तो सेल स्पेसिंग जो है बेटा, सेल स्पेसिंग जो है वो सेलों के बीच में गैप बढ़ाता है। देखना गैप बढ़ गया दोनों सेलों के बीच में। मैं इसको दोबारा 0 करूंगा, दोबारा गौर फरमाना। खत्म हो गया गैप। तो ये सेल स्पेसिंग का काम है। सेल पैडिंग टेक्स्ट और बॉर्डर्स के दरमियान में से गैप बढ़ाता है। समझ में आई? तो ये अब आपके पास जो है ये टेबल्स हैं। अच्छा जी, सब्जेक्ट को मैं सेंटर में लाना चाहता हूं, तो TD में जाऊंगा, इसमें जाऊंगा अलाइन इक्वल्स टू सेंटर, कंट्रोल S कर दूंगा, इसको करूंगा रिफ्रेश। समझ में आई? कंप्यूटर साइंस लिखा हुआ है, ये मिडिल में आ रहा है, मैं चाहता हूं टॉप में आए। तो कंप्यूटर साइंस को मैं एक और प्रॉपर्टी दूंगा V अलाइन, वर्टिकल अलाइन इक्वल्स टू टॉप, कंट्रोल S रिफ्रेश। टॉप पे चला गया कंप्यूटर साइंस। फिर वापस आएंगे और V अलाइन को मैं क्या करूंगा जी? मिडिल। फिर मैं क्या करूंगा इसको जी? बॉटम। कोई मसला यहां तक? सर ये जी बेटा बोलो। नोटपैड खोले आपने? जी नोटपैड खोला? नोटपैड खोल गया। सही अंदर यूज करेगा ये जो पूछ रहा है। क्या चीज? सही है ये बेटा ओपनिंग टैग है TD का। TD का ओपनिंग टैग के अंदर कौन सा प्रॉपर्टी? कॉल्समैन
क्या कंफ्यूजन क्या है बताओ। सर एक था ये रॉस मतलब क्या काम है बेटा? ये रोज पेन आप देख सकते हैं कि ये 2 रोज आ रही हैं, ये 2 रोज आ रही हैं। इनमें जो ये मेरा सेल है ये मर्ज हुआ हुआ है। रोज पेन दोनों रोज में से जो ये वाला सेल है इन दोनों को आपस में मर्ज कर दो। रो में कितने एरिया घेरो? 2 एरिया सेल के घेरो, 2 लिखा हुआ है मैंने उसमें। समझ में आई? इसमें मैंने क्या किया हुआ है, कॉलस्पैन 3 किया हुआ है क्योंकि मुझे तीनों कॉलम्स के ऊपर चाहिए, तो इसे कॉलस्पैन 3 किया हुआ है। क्या चीज? जहाँ पे आपके सामने इस टाइम मैंने यूज किया हुआ बेटा, जहाँ पे सेल मर्ज करना है आपने 2। सर देखो सेल होंगे, क्या चीज? जितने सेल होंगे यानी 2 होंगे 2 देंगे 3 होंगे 3 देंगे 4। हाँ बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल इतना मर्ज करना है बेटा। मेनली ये यूज होता है फॉर्म्स के साथ, ये बेसिकली फॉर्म्स के साथ यूज होता है। किसके साथ यूज होता है? फॉर्म्स में। अक्सर गैलरीज में भी यूज किया जाता है, लेकिन आजकल क्योंकि डिव्स का जमाना है तो डिव्स में थोड़ा सा फ्रेंडली होता है, तो डिव्स यूज की जाती है। लेकिन बास वेबसाइट्स में टेबल में भी बना होते हैं, ठीक है। गैलरीज बनानी है, आप देख रहे होंगे बहुत सारी पिक्चर्स होती है आपस में लाइन में बनी होती हैं, तो वो भी होता है। फिर फॉर्म्स भी डलते हैं इसके अंदर ताकि वो बिल्कुल एक फॉर्मेट, प्रॉपर फॉर्मेटिंग के अंदर आ रहे हो, ठीक है। जब फॉर्म्स पढ़ोगे तब आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आएगा। समझ में आया? तो इसको नोट डाउन कर ले, मैं रिकॉर्डिंग बंद कर